आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे, एनसीजीपीएससी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशीय यंत्र। ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मीन्स प्राकृतिक और कृत्रिम। जिसको हम खुद बनाएंगे उनको बोलते हैं कृत्रिम, दैट मीन्स आर्टिफिशियल। तो इनका जो मेन फंक्शन है क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, कि निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, नियर बाय या फार अवे। अगर ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो वो पास का हो या फिर दूर का हो, उसको सिर्फ मैग्नीफाई करना होता है। दैट मीन्स छोटी सी चीज़ को बड़े रूप में दिखाना, उसी को हम बोलेंगे प्रकाशीय यंत्र, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल दैट मीन्स जो प्रकृति ने दिया हुआ है, दैट इज ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है वो है माइक्रोस्कोप, पास की चीज़ों को मैग्नीफाइंग फॉर्म में देखना, एंड टेलीस्कोप, दूर, टेली मीन्स दूर, तो दूर की चीज़ों को अगर हमको पास में देखना, मैग्नीफाइंग फॉर्म में देखना है, देन टेलीस्कोप। एंड देन है फोटोग्राफिक कैमरा, जिसके थ्रू हम छोटा बड़ा जैसा भी हम ऑब्जेक्ट की इमेज लेना चाहें, दैट इज फोटोग्राफिक कैमरा होता है। नाउ आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नेचुरल जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई जो है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए एंड इसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करिए, एंड देन इसके बाद इसकी वर्किंग, ह्यूमन आई की वर्किंग क्या है, देन इसके बाद डिफेक्ट्स जितने भी हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, एंड देन उसके करेक्शंस जो भी हैं, कैसे हम उनको निवारण करेंगे। दैट मीन्स जो भी मानव नेत्र में प्रॉब्लम्स हैं, दैट मीन्स क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स को, हाँ दोष, दैट इज दोष और उसके निवारण। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स, एंड देन उसकी वर्किंग, एंड देन एकोमोडेशन, पावर जो होता है वो आई का, वो भी समंजन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, वो भी हम कवर करेंगे। ओके, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। जो हमारा ह्यूमन आई है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में होती है, और उसका जो सामने का पोर्शन है वो थोड़ा सा बल्ज आउट होता है, उभरा हुआ रहता है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और जो मेन हमारा जो ह्यूमन आई है उसका जो वाइट वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सेलेरा, दैट इज दृढ़ पटल। और ये क्या करता है, मानव नेत्र की रक्षा करता है, डस्ट वगैरह से बचाता है। एंड देन उसके बाद जो हमारा आई बॉल है उसका एक प्रॉपर शेप जो दे रहा है, स्फेरिकल शेप है, वो शेप भी प्रोवाइड करेगा वो। तो ये दोनों के लिए होगा। हमको अगर डस्ट वगैरह से बचाना है तो भी, तो ये अपारदर्शक होता है, दैट मीन्स इसके अंदर लाइट जो है वो एंटर नहीं कर सकती है, सिर्फ जो लाइट एंटर होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो ऊपर का सबसे पहला भाग है दैट इज दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है, अपारदर्शी होता है, दैट मीन्स इसके अंदर से लाइट एंटर नहीं करेगी और ना ही रिफ्लेक्ट करेगी। और ये क्या करता है, मानव नेत्र की जो आई बॉल है उसकी रक्षा करता है डस्ट वगैरह से, धूल वगैरह से, और जो आई बॉल है उसको एक प्रॉपर शेप देता है। ओके, उसका काम है ना। हम यहाँ आते हैं, मूव करते हैं कॉर्निया, दैट मीन्स जो उभरा हुआ भाग है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होती है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जैसा रहती है, झिल्ली जैसी रहेगी, और इसके अंदर से लाइट जो है 95% लाइट जो है इसके अंदर से इंटर करेगी। तो ये क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर भरा होता है। दैट मीन्स ये एक्वस मीन्स पानी, 99.9% जो है वो 99% जो है वो पानी रहता है, और 1% जो होता है प्रोटीन और विटामिन होता है, जो कि हमारे नेत्र के लिए चाहिए। तो ये क्या रहता है, ये लिक्विड इसके अंदर यहाँ भरा रहता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में यहाँ पे लिक्विड होता है। तो ये जो लिक्विड है उसी के थ्रू लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज होता है। तो 95% लाइट जो एंटर हुई है, किससे, कॉर्निया से एंटर हुई, कहाँ से, रेयरर से डेंसर में आती है। तो ये क्या मिलता है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जैसे ही मिलता है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है इस पार्ट से, और कहाँ जाती है, एंटर करती है लाइट, एक होल है यहाँ पे। तो ये जो होल है उसको हम बोलते हैं, ब्लैक कलर का देखिएगा, आपके आई के सबसे बीच में जो पोर्शन होता है एक तो ब्लैक होता है, उसके बाद फिर से अंदर एक छोटा सा होल रहता है। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं आइरिस। तो ये जो है अलग अलग पर्सन का आई जो है, आइरिस जो है वो अलग अलग होता है, देश के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री वाइज। मीन्स ज़्यादातर इंडियंस का ब्लैक ही रहता है, हो सकता है ब्लू हो सकता है ब्राउन हो। तो ये डिपेंड करेगा कि उसका जो पिगमेंट है वो जनरली एक पिगमेंट से बना होता है। तो ये जो पिगमेंट
किस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ब्लैक कलर की लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमारा आयरिस जो है वो ब्लैक दिखेगा, अदरवाइज ब्राउन या फिर ब्लू ऐसा दिखाई देता। तो ये आयरिस है और वो आयरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है, उस होल को हम बोलते हैं पुतली, दैट इज प्यूपिल। तो ये प्यूपिल क्या करता है, जो भी लाइट रे हमारी इंसिडेंट हुई है कॉर्निया से, उसको कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करनी चाहिए। दैट मीन्स ये कैसे कंट्रोल करेगा कि अगर मान लीजिए अंधेरे में है तो हमें क्या चाहिए, हमारी आँख के अंदर बहुत सारी लाइट एंटर होनी चाहिए। तो उस टाइम पे वो जो प्यूपिल है उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो ये साइज़ जो बड़ी और छोटी होगी वो किसके थ्रू होगी, आयरिस के ही थ्रू होगी। तो आयरिस और प्यूपिल इनके थ्रू ही क्या होती है, प्यूपिल की जो साइज़ है वो, उसका डायमीटर जो होता है वो बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा। जैसे अंधेरे में बहुत अच्छे से हमको देखना होता है तब बढ़ जाता है उसका साइज़ जो है, लेकिन अगर हमको लाइट में नॉर्मल हम अगर दिन में देखते हैं तो दिन में बड़े आराम से हमको सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो बहुत कम लाइट हमको एंटर करानी होती है। उस टाइम पे उसका जो डायमीटर है वो कम होगा। तो उसका जो डायमीटर अबाउट 2 मिलीमीटर ही होता है। बट ये क्या करता है, रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर करना चाहिए आई के अंदर। सो इट रेगुलेट्स हाउ मच लाइट कैन एंटर इनटू द आई। ओके, रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू द आई। ओके, दैट इज किसका काम है, प्यूपिल का। और ये जो आयरिस है दोनों मिलके करते हैं, मीन्स आयरिस के ही थ्रू ये प्यूपिल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन होता है। ओके ना, उसके बाद जब ये लाइट एंटर करती है देन हमें क्या चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको किसी पॉइंट पे फोकस करना। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी उसको किसी एक पॉइंट पे फोकस करना। तो जो लेंस है हमारा दैट इज कॉल्ड आई लेंस। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है सेम वैसे ही इससे जो भी आने वाली लाइट है वो क्या करती है, किसी एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएगी और फोकस हो जाएगी उस पॉइंट पे। तो जहाँ भी फोकस होगी दैट मीन्स हमको एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो ये जो स्क्रीन है वो है रेटिना। तो हमारा ह्यूमन आई के सेकेंड साइड में दैट मीन्स पीछे की तरफ ये जो हमारी स्क्रीन दिख रही है दैट इज कॉल्ड रेटिना। तो ये स्क्रीन हमें क्या करेगी, प्रोवाइड करती है कि इमेज जो है वो कहाँ बननी है। ओके, ये स्पेस देगी। तो रेटिना जो है वो कुछ उसमें सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। तो ये जो कोन्स एंड रॉड्स हैं उसका जो काम क्या है, जो रॉड्स होती हैं वो ये सब जितनी भी लाइट एंटर होगी, जैसी लाइट एंटर होगी उससे सेंसिटिव हो जाती है सारी सेल्स, मीन्स लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो ये जो रॉड्स है वो डिम लाइट में सेंसिटिव होती है। तो लेकिन हमारी आई में जो रॉड्स के नंबर्स है वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम डिम लाइट में बहुत अच्छी सी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही हमको दिखाई देता है। जैसे आउल है उसमें रॉड्स जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अंधेरे में भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देख लेता है। और देन उसके बाद जो कोन्स है वो सिर्फ ब्राइट लाइट में ही सेंसिटिव हो गए। दैट मीन्स जो वाइट लाइट अगर एंटर होती है तो उसमें से जो भी कलर्स है उनको सेंस करेगा, वो कलर सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि ये ब्लैक है, ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ये सारे कलर्स को सेंस करने वाली जो सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं कोन्स। ओके, तो ये दोनों रॉड्स एंड कोन्स जो सेल्स होती हैं, जैसी इमेज इसके ऊपर इंसिडेंट हुई रेटिना के ऊपर, देन ये क्या करेगा, ये सारी सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, सेंसिटिव हो जाएंगी। और जो सेंसिटिव होने के बाद जो भी इमेज बनेगी उस इमेज को ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये जो ऑप्टिक नर्व्स है, प्रकाशिक तंत्रिका या प्रकाशिक तंतु जो बोलते हैं उसको, ये क्या करेंगी, वो सारी इमेज है इंफॉर्मेशंस को ब्रेन में पहुँचाएंगी। तो जो रेटिना है इसका जो इस पर जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी होगी, उल्टी होगी। ओके, दैट मीन्स क्या होगी, रियल होगी, वास्तविक होगी, लेकिन छोटी होगी, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे छोटी। तो जब ये ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ब्रेन में पहुंचाएंगी सारी इन्फॉर्मेशंस को, जो भी इमेज बनी उसकी इन्फॉर्मेशन को, तब ब्रेन में जो इमेज बनेगी वो क्या रहेगी, रियल रहेगी, सेम साइज में रहेगी। ओके, जो भी हमारी यहाँ पे इमेज बनी है वो छोटी बन रही थी, लेकिन अब क्योंकि हम जो भी चीज़ें सामने देखते हैं हमको उसी शेप में या उसी साइज में दिखाई देती है। ओके, चेंज नहीं होती है। तो ये कौन, हम देखने का काम सिर्फ ये करते हैं, लेकिन जो सेंस करता है वो हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज क्या करेगा, रियल रहेगी और सेम साइज में रहेगी, सीधी रहेगी। और ओके, तो ये इमेज कौन बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, जो कि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन गई हुई है, एक्चुअली जो भी ये रॉड्स एंड कोन्स हैं उनके थ्रू ये जो ऑप्टिक नर्व्स, ये जब भी
सेंसिटिव होती है तो क्या करेंगी, जो ये इंफॉर्मेशन गई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं और ये ऑप्टिक नर्व्स वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन में पहुंचाती हैं। बीच में इसमें क्या होता है, आई के बीच का जो पोर्शन है उसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चाप द्रव है ये 1.336 होता है, समथिंग ये डिपेंड करेगा। दिस इज 1.336 और ये 1.337, इसका 1 पॉइंट जो हमारा एक्वस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.337 होता है जलीय द्रव का। तो जलीय द्रव ये जो है वो क्या करता है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करके लाइट का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो क्या करता है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद जो आई लेंस है उसका मेन फंक्शन देखिए क्या है, सिर्फ यही काम नहीं है कि फोकस करना। ये क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए अलग अलग पोजीशंस पे हैं, तो ये जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, सिलियरी मसल्स जो है, इसके थ्रू ये जो हमारा लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर एक्सपांड होगा। तो जैसे ही जहाँ जितने डिस्टेंस पे रहेगा, बहुत दूर है अगर, तब क्या होगा, अगर बहुत दूर है तब यहाँ से ऐसे अगर आ रही है तब इसको ऐसे मान लीजिए उसने फोकस कर दिया। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट पास में हो जाता है तब हमको इतने बड़े की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है, जब भी हम पास से कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी जो आई होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। तो सिलेरी मसल्स जो है वो क्या करती, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो लेंस होता है वो मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो जब ये थिक हो जाता है तब अब क्या करेगा, उसका फोकसिंग पावर, जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी कम हो जाएगा और ये ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी लाइट रेज। लेकिन अगर दूर है कोई ऑब्जेक्ट तब क्या होगी, बड़े आराम से हमारी जो आई है वो रिलैक्स हो जाती है। दैट मीन्स सिलेरी मसल्स जो है वो क्या करेंगी, ढीली हो जाएंगी, छोड़ देती हैं लेंस को। तो जैसे ही लेंस को छोड़ेंगी वो क्या होगा, लेंस लंबा हो जाएगा, मीन्स उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी और फिर वो क्या करेगा, बड़ी इजीली कन्वर्ज कर पाएगा कहाँ पे, रेटिना में। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो रेटिना हमारी स्क्रीन फिक्स है, तो फिक्स है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, जितने भी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा उसमें ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज की पोजीशंस भी चेंज होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है लेंस के, वैसी वैसी इमेज की जो वो है चेंज होती जाती है, पोजीशंस जो है वो आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है वो फिक्स्ड है। दैट मीन्स हमारी जो इमेज बनेगी वो एक ही जगह पे बनेगी, तो एक ही जगह पे बनेगी बट ऑब्जेक्ट की पोजीशंस अलग अलग होगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा लेंस है वो ग्लास का नहीं है, ये मसल्स का बना होता है, बहुत ही सॉफ्ट मसल्स होती हैं। तो ये क्या करेगा, ईजिली क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड हो सकता है। तो ये एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, सिलियरी मसल्स करेंगी, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही पॉइंट पे बनाएंगे, भले ही ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशंस पे हो। तो इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, दैट मीन्स समंजन क्षमता। क्या होती है कि जो सिलियरी मांसपेशियां हैं उसी के थ्रू हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, मोटा या पतला होकर के अलग अलग पोजीशंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो भी उसे किसी एक ही पॉइंट पे, रेटिना के किसी एक पॉइंट पे ही फोकस करके वहाँ इमेज बनाने की जो क्षमता है, दैट इज पावर है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था और उसके सारे पार्ट्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है, सबसे पहले जो ऊपर का हमारा दृढ़ पटल है जहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, ये अपारदर्शी भाग होता है और क्या करता है, ये हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से और एक प्रॉपर शेप देता है आई को, एक स्फेरिकल शेप, दैट इज ड्यू टू दृढ़ पटल। ओके, ना उसके बाद आते हैं, इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, बट सामने का जो पोर्शन इट इज थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, बल्च आउट रहेगा, और यही पोर्शन जो होता है उभरा हुआ पार्ट को हम कॉर्निया बोलेंगे। और यहीं से जो लाइट है वो एंटर करती है इसके अंदर, आई के अंदर 95% ऑफ लाइट जो है इसी पार्ट से रिफ्रैक्ट होकर के एंटर करेगी। और जब ये एंटर करती है तो ये सिलियरी जो आयरिस है, आयरिस क्या होता है, जो हमारा ब्लैक पोर्शन होता है सर्कुलर पार्ट में दिखाई देता है, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है, अलग अलग कलर्स का होता है, डिपेंड करेगा कंट्री के लोगों पे। जैसे ब्राउन कलर जो है फॉरेन कंट्रीज के लोगों का ब्राउन दिखाई देता है एंड इंडियंस का ब्लैक एंड ब्लू इस टाइप का रहेगा। सो आयरिस जो है वो अलग अलग पर्सन्स का चेंज हो सकता है उसके
पिगमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो किस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। ब्लू कलर का पिगमेंट है, दैट मीन्स ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो पिगमेंट है ना। उसके बाद आइरिस के बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल होता है जहाँ से लाइट जो है वो कंट्रोल करता है वो होल की कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर करनी चाहिए आई, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लाइट एंटर कर गई तो जो ये रेटिना है उसकी सेल्स को बर्न कर देगा, डैमेज हो जाएगी वो। इसलिए ये कंट्रोल करता है कि कितनी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम अचानक से अंधेरे से उजाले में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा लाइट में, तो हमारी आई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, क्योंकि हमें कंट्रोल करना होता है कि ज़्यादा लाइट एंटर ना करे। अगर ज़्यादा लाइट एंटर करी तो क्या हमने बोला, रेटिना की जो सेल्स होती हैं, ये कौन सा है, रॉड्स जो सेल्स होती हैं, ये हो सकता है बर्न हो जाए और हमें सेंसेशन ना मिले, इमेज का प्रॉपर सेंसेशन ना मिले, मीन्स प्रॉपर इमेज ना मिले, हमें थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे। देन उसकी बात है आइरिस के बाद ये पीछे लेंस होता है, आई लेंस होता है। जो आई लेंस होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड कौन करेगा, सिलियरी मसल्स करेंगी। सिलियरी मसल्स जो है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट क्या तो कितने डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है तब ये क्या करता है, काफ़ी रिलैक्स होती है हमारी आइज़ और इसकी जो साइज़ है थिन हो जाएगी हमारी लेंस की साइज़ था, इसकी फोकसिंग पावर जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। और अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब ये थिक हो जाएगा लेंस, जिसकी वजह से एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो फोकस हो जाएगी, कॉन्वर्ज करेगा। देन इसके बाद यहाँ पे था हमारा एक्वस ह्यूमर था जो कि 99% पानी होता है, 1% जो होता है प्रोटीन या विटामिन होता है बस। देन काचाप द्रव, ये भी हमारा लिक्विड रहता है, इसके थ्रू भी जनरली आई का जो प्रॉपर शेप है ये भी विट्रस ह्यूमर के थ्रू दिया जाता है, के थ्रू होता है ना। उसके बाद एक कोरॉइड होता है, ये क्या करता है, जो दृढ़ पटल है उसके नीचे एक ब्लैक कलर की झिल्ली नुमा संरचना होती है, ओके, मेम्ब्रेन के जैसे होगा जो कि जितनी भी लाइट एंटर करेगी उसके अंदर पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। तो ये हमारा कोरॉइड होगा। देन उसके बाद हाँ, जहाँ पे रेटिना, ये रेटिना है और ऑप्टिक नर्व्स दोनों जिस जगह पे मिलती हैं वहाँ पे, जैसे ऑप्टिक नर्व्स मिली मीन्स क्या होगा, रेटिना खत्म हो जाएगा उस जगह पे। रेटिना क्या करता है, हमको स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जब स्क्रीन वहाँ खत्म हो गई तब हमें उस जगह पे कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु, जहाँ पे हमें इमेज ना दिखाई दे। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि स्क्रीन खत्म हुई, वहाँ से ऑप्टिक नर्व्स का बनना शुरू हो गया, दैट मीन्स मिली दोनों पे। सो दैट इज द पॉइंट वेयर द क्या चीज, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स आर इंटरसेक्ट्स, ओके, ये ऐसा पॉइंट। और जिस जगह पे जो हमारी इमेज है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड ए येलो पॉइंट, पीत बिंदु, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब की तीव्रता सबसे अधिक होती है उसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। यहीं पे मिलना चाहिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज, ताकि हम बहुत अच्छे से देख सकें उसको। तो हमने क्या बताया, देन ऑप्टिक नर्व्स, ये हो गया कंप्लीट। तो सारी ये पार्ट्स कवर होते हैं। जो भी इमेज यहाँ पे रेटिना पर बनेगी उसको कौन सेंस करता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, क्या रहती है, शलाका और शंकु कोशिकाएं होती हैं जो कि सेंस करेंगी, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी, जो हमें इमेज मिलेगी, उसको वो सेंस करने के बाद कन्वर्ट कर देंगी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएंगे, और जो ब्रेन है वो जो भी यहाँ पर इमेज बनी है उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनाएगा, वास्तविक होगा, रियल होगा और सेम साइज में होगा, ओके। यहाँ पे क्या बनती है, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो छोटी होती है, रियल होती है और उल्टी होती है, ओके, उल्टी बनाता है ये, और छोटी साइज में बनाएगा बट रियल, उल्टी इमेज हमेशा रियल होती है। तो इस तरह से इसका है। अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए। नाउ वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो सिंपल, हम सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज है वो सबसे पास होती हुई लेंस से क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और हमको रेटिना पर उसकी इमेज मिलेगी। और ये रेटिना में जो कोन्स एंड रॉड्स हैं, ये सेल्स जो है क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एंड देन यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएगा, जहाँ पर हमको उसकी रियल सेम साइज्ड एंड सेम साइज की इमेज मिलेगी, जो कि रियल होगी और सेम साइज, दैट मीन्स वस्तु की बराबर होगी, सीधी रहेगी, और सबसे मेन, ओके। तो क्या चीज़ रहना चाहिए, सीधी, इरेक्ट, देन
और क्या होना चाहिए, सेम साइज्ड एंड रियल। तो ये कौन बनाता है, ब्रेन। और जो हमारा रेटिना है उस पे क्या बनता है, रेटिना पर रियल रहेगा लेकिन उल्टी रहेगी, दैट मीन्स इन्वर्टेड और क्या रहेगी, डिमिनिश्ड। ये आपको याद रखना है। ये रियल मीन्स वास्तविक रहेगी, उल्टी रहेगी और छोटी रहेगी। जबकि ब्रेन कैसा बनाएगा, इरेक्ट मीन्स सीधी, सेम साइज, समान हाइट की, रियल मीन्स वास्तविक, समान ऊंचाई की। ओके, ये रहेगा हमारा ब्रेन के थ्रू। कभी भी हम जो भी चीज़ें देखते हैं हमको उसी हाइट की ही दिखाई देती, तो ब्रेन जो हमारा है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेम साइड। अब इसके बाद है वर्किंग ऑफ आई। ओके, सेम वैसे ही हम मान लीजिए आई ले लेते हैं, सामने का पोर्शन थोड़ा सा, और ये हमारा ऑप्टिक नर्व्स की पोजीशन रहेगी। यहाँ हमारा मेन लेंस ही होता है। तो क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कैंडल है ऐसी, तो इससे क्या होगी, जो भी लाइट रेज जो है यहाँ से आई से जाएगी ऐसी, एंड देन उसके बाद इसकी जो इमेज है ये छोटी कर देता है। तो जब यहाँ हमको इमेज दिखेगी किसकी, कैंडल की, तो जस्ट उल्टी दिखेगी ये। ओके, so suppose this is A, B, so this is A dash, B dash. Okay, ये कॉन्वर्ज कर देगा। ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कि हमारी कॉर्निया के सामने, आई के सामने रखा हुआ है। इससे जो है कॉर्निया से जैसी उससे लाइट रे एंटर होगी, 95% लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड फ्रॉम दैट पोर्शन। दैट मीन्स कौन सा पोर्शन रहेगा हमारा, यहाँ से कॉर्निया और जो लेंस है उसके बीच में जो हमारा लिक्विड भरा रहेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, जिससे रिफ्रैक्ट होगी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लाइट। 95% ऑफ लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड फ्रॉम दैट पोर्शन। जब ये स्ट्राइक करेगी लेंस में, तो लेंस का काम है जो भी लाइट रे आ रही है उसको किसी एक पॉइंट पे फोकस करना। तो जो लेंस है वो क्या करेगा, फोकस करेगा कहाँ पे, जिसके थ्रू इसकी इमेज जो बन रही है दैट इज ए डैश बी डैश, वो इन्वर्टेड होगी और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी छोटी रहेगी और रियल रहेगी। ओके, सो दैट इज़। अब इसके बाद आप बता देंगे कि रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो उल्टी होगी, रियल होगी, वास्तविक होगी, लेकिन जो हाइट है उसकी वो कम होगी, छोटी होगी, छोटी उल्टी, और ये वास्तविक उल्टी और छोटी इमेज बनाएगा। और इसमें जो रेटिना में शंकु और शलाका जो तंत्रिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके जब उसको ब्रेन में भेजेगी थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स, तो जो ब्रेन में उसकी इमेज है वो कैसे बनेगी, सीधी, वास्तविक और समान ऊंचाई की इमेज बनाएगा। ओके, तो ये जो काम है लेंस का ही है मेन। तो हम लेंस का ही या आई का जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ऑफ आई, ये समझेंगे क्या होता है। पावर ऑफ accommodation of I, समंजन क्षमता। तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेन हमारा लेंस है हमारी आई का, इसी का मेन फंक्शन है ये क्या करना, ये
क्या करेगा, इसका काम क्या है कि डिफरेंट डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो भी उसकी इमेज हो, मीन्स जो लेंस है उसकी ऐसी पावर जिसके थ्रू जो इमेज है वो रेटिना पे एक ही जगह पर बने। तो मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इससे आने वाली जो रेज है अगर आती है तो ये क्या करे, सिलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और फिर लेंस जो है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट रे किसी एक पॉइंट पे सपोज फोकस हो गई। लेकिन अब अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है तब क्या होगा, ये जो इसकी साइज है पास में आने पे जो मिनिमम डिस्टेंस नॉर्मल आई का जो नियरेस्ट जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर तक ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। दैट मीन्स जो लेंस है वो मोटा हो सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से भी अगर आगे आ जाएंगे तब हमें जो चीज़ें हैं अगर हम ऐसे देखेंगे तो ब्लर दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब जो इमेज है वो क्या हो रही है, रेटिना से और आगे बनने लगती है, जिससे हमें जो इमेज है वो क्लियर दिखाई नहीं देती। तो मैक्सिमम हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है हमारा दूरवर्ती जो हमारा बिंदु है वो इनफाइनाइट हो सकता है। दैट मीन्स हम आसमान में तारे देख सकते हैं, सन देख सकते हैं, जब जितने भी चीज़ें हैं काफ़ी डिस्टेंस तक देख सकते हैं हम, तो वो हमारा जो फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। एंड देन जो नियर पॉइंट है हम चीज़ों को कहाँ तक अच्छे से देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक हमें जो चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखाई देंगी, लेकिन 25 से जैसे ही हम और पास ले आएंगे वो धीरे धीरे हमें ब्लर दिखाई देने लगेगी, क्योंकि जो इसका फोकसिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, रेटिना से कहीं और आगे चला जाएगा। तो मान लीजिए ये जो है 25 सेंटीमीटर तक ही है, यहाँ जो है ये अगर 25 सेंटीमीटर है और यहाँ जो है ये इन्फिनिटी है, यहाँ से लेकर ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक का जो है ऑब्जेक्ट उसकी जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बन रही है। अब इसी पॉइंट पे हमें 25 सेंटीमीटर वाला भी बनाना है, तो अब क्या होगा, जब ये लाइट रे जाएगी तो अब हमें इतना नहीं चाहिए हमको कॉन्वर्जिंग पावर। अब देखिए कैसे होगा ये, अब लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, यहाँ आकर के ऐसे थिक हो जाएगा, और अब क्या करेगा, इसकी कॉन्वर्जिंग पावर को कम कर देगा। ये ऐसे कॉन्वर्ट, देखिए यहाँ से सीधी जानी चाहिए थी ऐसी, लाइट रे जो है अगर ऐसे जाती तो इतना यहाँ इतने एंगल से उसने क्या किया, डिफ्रैक्ट किया, जबकि सामने यहाँ आने पे इसकी कम हो गया ये एंगल, तो कितने एंगल से इसको कॉन्वर्ज करेगा, तो ये जो एंगल है जब ये थिक रहता है तो कॉन्वर्जिंग पावर जो है वो कम चाहिए हमको, इसलिए लेंस जब थिक हो जाता है लेकिन एक ही पॉइंट पे ये फोकस करेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो अपने आप क्या करेगा, जब ये पास है तो जो हमारी सिलियरी मसल्स है वो क्या करती हैं, थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जैसे ही प्रेशर डालेंगे इस लेंस पे वो लेंस हमारा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसी पॉइंट पे लाइट रे जो है वो कॉन्वर्ज होगी। तो जो फोकसिंग पावर है इस टाइम पे वो हमें कम चाहिए, तो ये जो लेंस है उसकी फोकसिंग पावर कम हो जाएगी, और जब इन्फिनिटी में है तब क्या करेगा, उसको जो कॉन्वर्जिंग पावर है उस टाइम पे ये इतने एंगल से कन्वर्ज, और यहाँ पे देखिए ये कम एंगल से, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा एंगल चाहिए और यहाँ पे कम। सो दैट डिपेंड्स ऑन कि कितने डिस्टेंस पे चीज़ें रखी हुई हैं, उसी के हिसाब से लेंस जो है मोटा या पतला करके जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी भी डिस्टेंस पे रखा हुआ है लेकिन उसकी इमेज को किसी एक पॉइंट पे कहाँ पे, रेटिना में बनाना ही क्या कहलाता है, उस नेत्र की समंजन क्षमता। तो उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे तो क्या है, नेत्र लेंस को सिलियरी पेशियों द्वारा स्वतः ही मोटा या पतला होकर के दूर तथा पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ओके तो ये बहुत अच्छे से समझाएंगे हम, जब सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जो डिफेक्ट्स हैं उनका जब हम करेक्शन करेंगे तो इसके थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ये जो काम है क्या है, किसका काम है, सिलियरी मसल्स का ही काम है कि वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करे या एक्सपांड करके मोटा या पतला बना करके ही किसी एक ही पॉइंट पे रेटिना के उसकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाना, भले ही ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट्स पे हो, अलग अलग पोजीशंस पे हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम समझाएंगे डिफेक्ट्स इन विजन्स एंड देन उसके करेक्शंस। ओके, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।